तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन से रिलेटेड, जिसकी फोटोज हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हो ये काफी ज्यादा मॉडर्न, अच्छे दिखने वाले और बेहतर फैसिलिटीज वाले ये स्लीपर बस होंगे। अभी के जो खबरें हैं उसके अनुसार 857 बर्थ इन स्लीपर ट्रेन के अंदर होगी, आईसीएफ के अंदर को बनाया जाएगा और मार्च 2024 तक हमें ये ट्रेन लॉन्च होते हुए नजर आएगी। अलग बात इन ट्रेन के अंदर ये होगी कि यहाँ पर 4 के बदले 3 वॉशरूम्स हमें देखने मिलेंगे, यानी प्रॉब्ली एक वॉशरूम जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। और यहाँ पर जो है हर एक ट्रेन के अंदर 34 का स्टाफ होगा जो अटेंडेंट्स के तौर पे काम करेगा इन ट्रेन को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि डबल स्लीपर्स ही है, तो यानी यहाँ पर कैपेसिटी 3 वाली नहीं होगी। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके अंदर भी वेरिएंट्स होंगे या कोई जो है कन्फिग्रेशन अलग तरीके का होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होपफुल चीज़ें नजर रही है और हम इसे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से कम नहीं कह सकते। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे ईडीएफसी से रिलेटेड, जो कि पहला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया है जिसका 100% कंप्लीशन हो चुका है। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। 1337 किलोमीटर लंबा ये डीएफसी का रूट है जो कि लुधियाना पंजाब के पास से शुरू होकर जो है पूरी तरीके से जाता है बंगाल में। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा खबर है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो न्यू खतूला से लेकर न्यू पिलखानी सेक्शन को ओपन किया गया है, जिसका जिससे स्ट्रेच पूरा कंप्लीट हो गया है। हमें पता होगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स है ये वैसे अर्ली 2000s के अंदर अनाउंस किए गए थे। रिसेंटली जो अगर हम बात करें तो मिड 2010s तक, यानी 2014-15 तक इसके ऊपर एक्चुअल में कोई ग्राउंड वर्क हुआ नहीं था, जिसके बाद में एक्चुअल काम शुरू हुआ और अभी जो है तकरीबन 8 साल में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर खत्म हुआ है। अगर डब्ल्यूडीएफसी की बात करें तो महाराष्ट्र का जेएनपीटी सेक्शन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन इसके अलावा पूरा जो डब्ल्यूडीएफसी ईडीएफसी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ईडीएफसी तो वैसे भी हो गया है और उसके बाद में हमें बाकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर भी पैसे लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अच्छा खासा बजट फ्री हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर एक और नया स्ट्रेच ओपन किया जाने वाला है हमारे पीएम के द्वारा, जो कि होगा दिल्ली वडोदरा से। जब जानते हो जयपुर तक का स्ट्रेच रिसेंटली ओपन किया गया था और अभी जो हमारे पीएम है वो मध्य प्रदेश को मंडे को विजिट करने वाले हैं, जब 11,895 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस किए जाने वाले हैं, जिनके अंदर का ये सबसे बड़ा होगा। ये प्रोजेक्ट के अंदर का ये फेस ओपन होने के बाद में दिल्ली टू वडोदरा का जो डिस्टेंस है बाय रोड वो 10 घंटे पे आ जाएगा। यहाँ पर ये फास्टेस्ट रूट होगा और इनफैक्ट दोस्तों ये बाय रोड रूट जो है ये ट्रेन से भी फास्टर रूट होगा। यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल स्टेट्स के अंदर का वैसे इनॉग्रेशन है। राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, जो हरियाणा दिल्ली का 79 किलोमीटर है वैसे भी हो चुका है। तो यहाँ पर काफी जगहों को जो है अच्छा कनेक्टिविटी मिलेगा, चाहे वो कोटा हो, रतलाम हो, दाहोद हो या गोधरा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है गूगल पिक्सल फोन से रिलेटेड। आप जानते हो कि गूगल का फ्लैगशिप फोन है पिक्सल और पिछले 2-3 पिक्सल डिवाइस से गूगल को एक सक्सेस मिलना भी शुरू हुआ है। तो यहाँ पर गूगल ने कहा है कि वियतनाम से वो अपनी पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी को प्रोबेबली इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं और मेजर चंक ऑफ प्रोडक्शन लाइंस इंडिया में यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो रहा है कि गूगल के जो फोन्स है उनके बड़े बड़े लीक्स जो है वो कर दिए जाते हैं वियतनाम के फैक्ट्रीज के अंदर। जो सिक्योरिटी चेक्स यहाँ पर रखे गए हैं इन फैक्ट्रीज के अंदर चीज़ों को लीक ना होने देने के लिए, ये मल्टीपल टाइम्स तोड़े जा रहे हैं। एप्पल सक्सेसफुल इंडिया में चीज़ कर पा रहा है और प्रोबेबली यहाँ पर फ्यूचर के एक्सपांशन को देखते हुए भी वियतनाम के बदले इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट हो सकता है पिक्सल फोन्स का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के पहले एक मेगा साइकिलिंग ट्रैक से रिलेटेड। तो साइकिलिंग ट्रैक देश में खूब बने हैं, लेकिन हैदराबाद के अंदर देश का 23 किलोमीटर लंबा 3 लेन का और 16 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करने वाला हेल्थ वे ओपन हो गया है। और ये दुनिया का ऐसा सेकेंड रोड है जहां पर साउथ कोरिया के बाद में ये इंडिया के अंदर ही बना है। अब प्रॉबेबली दोस्तों ये एक कह सकते हो रियल इन्वेस्टमेंट है। जो फालतू के साइकिलिंग ट्रैक्स होते हैं जहां पर नाम के लिए बाजू में कलर मार दिया जाता है, जो कभी भी वहां पे एक्चुअल में आपको 10-15 मीटर से ज्यादा कंटिन्यूस साइकिलिंग ट्रैक मिल ही नहीं सकता, वैसे से अलग ये पूरी तरीके से सेपरेटेड है। लोग एक्चुअल में इसका ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। कवर्ड होने की वजह से इंडियन क्लाइमेट से काफी ज्यादा बचाएगा, सोलर पावर जनरेशन भी करता है और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो कॉस्ट इसके लिए लगी है वो विद इन 8 to 12 ईयर्स क्लियर भी हो जाएगी, यानी सोलर पावर जनरेशन के जरिए क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर और ऐसे प्लान्स है बनाने का। होपफुली ये सक्सेसफुल होने के बाद में देश के कई बड़े शहरों के अंदर बड़े लेवल पे ये बनते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा आने वाले गुजरात टूर से रिलेटेड। अमित शाह जी जो है विजिट करने वाले हैं गांधीनगर, जहाँ पर इनॉग्रेट किए जाने वाले हैं डेवलपमेंटल वर्क्स ऑफ ₹1700 करोड़ रुपीस। यहाँ पर मल्टीपल वैसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर मोटेरा वाटर वर्क्स लाइन हो गया, अल्ट्रा हाउसिंग स्कीम्स हो गए, कुछ रोड्स हो गए, वाटर स्कीम्स हो गई, एसटीपीज हो गए, ड्रेनेज प्लांट्स हो गए, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर किया जाने वाला है। और साथ साथ मेट्रो रेल लाइन का भी कंप्लीशन यहाँ पर
अनाउंस किया जाएगा कब तक होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूपी से, जहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर जो रिकॉर्ड प्रपोजल्स आए थे 35 से लेकर 37 लाख करोड़ रुपीस के, उनमें 7 फॉर्च्यून 500 कंपनीज का नाम भी हमें आते हुए नजर आया। तो कुछ जगहों पर इसको नेगेटिवली पोर्ट्री किया गया है कि 500 में से सिर्फ 7 कंपनीज जो है वो यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो मल्टीपल ईयर्स में ये समिट हो रहे हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेती ही आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर AISATS नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्पेशल वेंचर बनाया है फ्राइडे को और भूमि पूजन कर दिया है एक कटिंग एज मल्टी मॉडल कार्गो हब को बनाने के लिए नोएडा के अंदर। तो जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे करंटली सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, एयरपोर्ट के आसपास में जितनी बड़ी फैसिलिटीज होती है, चाहे वो मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हो या लॉजिस्टिक्स सप्लाइंग हो, इन चीज़ों को देखते हुए बड़ा काम किया जा रहा है। यहाँ पर वैसे जॉइंट वेंचर जो है वो एयर इंडिया सत्स का भी है, सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज का, जहाँ पर ये भी मल्टी मॉडल कार्गो हब के लिए स्मार्ट, सीमलेस, स्केलेबल और सिक्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। फिर चाहे वो एयर कार्गो हो, सप्लाई चेन सेक्टर हो, ये सब चीज़ें हो। यहाँ पे 37 एकर्स ऑफ लैंड पे ये बनाया जाएगा, जो वन ऑफ द बिगेस्ट होगा दुनिया के अंदर का, और यूपी के अंदर ये मेजर इम्पेटस प्रोवाइड करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो एक ओलंपिक स्टैंडर्ड स्टेडियम डेवलप करेंगे मुलुंड के कालिदास नाट्यगृह के पास में, और 36 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए जाएंगे और 24,682 स्क्वायर मीटर लैंड पार्सल में बनेगा। अब ऑनेस्टली अगर कहे दोस्तों तो ये यहाँ पर फालतू में ओवर हाइप किया गया है ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के साथ में बोलते हुए। अगर आप समझ सकते हो तो 36 करोड़ रुपए में बिल्कुल भी ओलंपिक स्टैंडर्ड के स्टेडियम नहीं बन सकते, और 24,682 स्क्वायर मीटर जो है वो काफी छोटा लैंड पार्सल है। करंटली जो कालिदास नाट्यगृह है, यहाँ पर आपको टर्फ, स्विमिंग पूल और जो एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, उस तरीके की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। यहाँ पर बस अब छोटे और कुछ फैसिलिटीज को एडअप किया जाने वाला है, ताकि यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ाई जा सके। यहाँ पर शॉर्ट पुट केज, डिस्कस थ्रो केज, हैमर थ्रो केज, लॉन्ग जंप के लिए जगह, जैवलिन थ्रो के लिए जगह, ये सब चीज़ें की जाने वाली है। लेकिन हम इसको सीधा सीधा ओलंपिक स्टैंडर्ड्स का नहीं बोल सकेंगे, बट एक अच्छी बात यह है कि शहर को एक अच्छा और बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के चाइना से रिलेटेड, जहाँ पर इंडिया ने लॉन्च किया है कुछ और नए एंटी डंपिंग प्रोब कई प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लेंट्स मिली है इंडिया के कुछ कंपनीज से शिपमेंट्स रिलेटेड, जहाँ पर जो टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉ स्लाइडर्स होते हैं, जो ड्रॉअर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं स्मूथ मूवमेंट के लिए, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल लिक्विड्स होते हैं, फास्टनर जैसे स्क्रू बोल्ट्स हो गए, अनफ्रेम ग्लास हो गया, सल्फर ब्लैक, ये जो केमिकल्स होते हैं जो टेक्सटाइल पेपर लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, इन चीज़ की डंपिंग इंडिया में की जा रही है, ऐसा इंडियन कंपनी का कहना है। बेसिकली यहाँ पर ये कंपनीज चाइनीज़ इंडिया के अंदर लॉसेस लेते हुए सस्ते में इन चीज़ों को डंप करी ताकि इंडियन बिजनेस को बंद किया जा सके, लॉस कराया जा सके, और यहाँ पे ये इलीगल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो इसके लिए प्रोब लगाया जाएगा। अगर सब कुछ सही आता है तो इंडिया जो है इंपोर्ट ड्यूटी हैवी वाली लगा देगी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि इंडियन कंपनीज को नुकसान ना हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड, जिसका पहला जो स्टेप होने वाला है उसके ऊपर काम जल्दी शुरू होने वाला है, और यहाँ पर मैपिंग इसके लिए शुरू हो गई है कैपेसिटी रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली ग्रीनफील्ड पोर्ट ऑफ वाधवन से, जो महाराष्ट्र में बन रहा है मुंबई के नॉर्दर्न साइड के अंदर। तो अगर देखें जो रूट प्लान किया गया था G20 की मीटिंग के अंदर, महाराष्ट्र से लेकर या इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट, फिर वहाँ से अंदर रेल एंड रोड रूट्स, और फिर बाद में यूरोप मेडिटेरियन के जरिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो यहाँ ही बनना है, और वाधवन महाराष्ट्र का ये पोर्ट दिसंबर से काम शुरू कर देगा, ऐसा कहा गया है। काम से मेरा मतलब ये है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, और 65,000 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मध्य प्रदेश से, जाके सीएम के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है ट्रायल रन ऑफ इंदौर मेट्रो 6 किलोमीटर के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के ऊपर। तो दोस्तों 6 किलोमीटर स्ट्रेच जो है इंदौर मेट्रो का, वो गांधीनगर से लेकर सुपर कॉरिडोर स्टेशन तक है, जिसको यहाँ पर झंडी दिखाई गई। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो टेम्पो वाला राज्य था वो मेट्रो वाला राज्य बन रहा है। यहाँ पर वैसे इंदौर मेट्रो इससे काफ़ी लंबी है, और कारशेड रीजन के अंदर ट्रायल लिए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको खबरें भी दी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है 6 किलोमीटर सेक्शन पे ये ट्रायल लिया गया है। आज के एसवीटी सवाल के बारे में बात करें तो ट्रू वैल्यू पूछते हैं, डिस्पाइट स्पेंडिंग सो मच मनी इन डीपीआर रिपोर्ट एंड कंसल्टिंग, व्हाई सो मेनी प्रोजेक्ट्स फेल इन इंडिया। तो देखो मल्टीपल चीज़ें होती है। पहली बार डीपीआर कंसल्टिंग जो है, ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसी के लिए होता है। कई बार डीपीआर जो होते हैं वो बनने के पहले ही बहुत ज़्यादा हाइप कर दी जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा, मीडिया की तरह प्रोजेक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ मेट्रो जो सबसे पहले अनाउंस हुई थी, बहुत पहले, उसके अंदर ये चीज़ हुई थी कि फीजिबिलिटी स्टडी के पहले ही हाइप कर दिया गया था बनेगा,
देखा पॉलिटिशियंस यूज़ भी करते हैं फिर उनको प्रोमिस के अंदर। सेम जो मुंबई की लोकल ट्रेन है वहाँ पर वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड सबअर्बन कॉरिडोर के नाम से एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप कर दी गई थी, लेकिन बाद में वो डीपीआर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सेम चीज़ आज के डेट में दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए भी है, डीपीआर फिजिबल नहीं हो पाया। तो काइंड ऑफ वहाँ पे करोड़ों रुपए चले तो जाते हैं डीपीआर एंड कंसल्टिंग एंड सर्विस के अंदर, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट को बनाया नहीं जाता क्योंकि उनके हिसाब से उनको बनाया देना चाहिए। ये रहा एक पार्ट। लेकिन कहीं पर दूसरा पार्ट इंडिया के अंदर ऐसा होता भी है जहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स को प्योर पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से और बैड प्लानिंग के अंदर बनाया जाता है। कोई पॉलिटिशियन अपने एरिया के अंदर किसी रेलवे लाइन को घुमा देता है, कहीं पर कोई हाईवे जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे बनता है, कई हाईवे या मेट्रो जो है छोटी बड़ी बन जाती है। ये इम्प्रॉपर प्लानिंग अगर इम्प्रॉपर तरीके से कर दी जाए तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है फेल होगी। एट द सेम टाइम कई बार प्रोजेक्ट्स को जो है गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और ये हमने देखा है कई बार, जैसे कि मुंबई का मोनोरेल प्रोजेक्ट जहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एकदम बेकार रूट इस ट्रेन के लिए चुना गया। उसके बाद में इसके खराब सेक्शन को पहले ओपन कर दिया गया जो वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता था। फिर बहुत लंबे समय बाद तकरीबन 10 साल बाद इसका दूसरा फेज ओपन हुआ जो कि हार्डली बहुत कम डिस्टेंस का था। तो ऐसे खराब डिसीजंस की वजह से भी प्रोजेक्ट जो है लंबे समय तक फेल होते हैं। जयपुर मेट्रो भी इसका एग्जांपल है, छोटे से अनवांटेड फेज को बहुत पहले ओपन कर दिया गया रादर देन पूरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि फंडिंग इश्यूज आती है और ये चीज़ें जो है इंडिया के अंदर कई प्रोजेक्ट इन चीज़ों के पीछे जिम्मेदार होती है। अभी देखें तो गति शक्ति जो मिशन है वो ऐसे ही चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए बनाया गया है। कई प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े वाले इंपॉर्टेंट वाले इंक्लूड किए जाते हैं। होपफुली चीज़ें बेहतर होते हुए नजर आएगी फ्यूचर में। उम्मीद करते हो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #आस्पिटी के साथ में पूछ सकते हो। न्यूज़ कोई सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी और मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।